तो घर के सारे फंक्शन अब लगभग खत्म हो चुके हैं। अब बस सत्यनारायण भगवान जी की कथा बाकी है। लेकिन इस सब के बीच हमारी छोटी छोटी मस्ती भी चलती रही। तो मैं और मेरी दीदी कम दोस्त ज्यादा चले जाते हैं चुपके से दुकान, जहाँ हमने थोड़ा सा कथा का सामान लिया और थोड़ा अपना सामान लिया और थोड़ा सामान हमने डोगेश भाई के लिए लिया। डोगेश भाई के लिए लिया था बिस्किट, और जिसे देते टाइम एक बिस्किट जो है बाउंसर चला गया और दूसरा बिस्किट आखिरकार उसके मुंह में चला गया। और बिस्किट खत्म करने के बाद डोगेश भाई बोला, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी हो तुम लोगों का। और अपना आशीर्वाद देख के डोगेश भाई चल दिए हमारे गले लग के अपने घर की ओर। और हमने अपने लिए जो सामान लिया था वो ऐसे चुप चुप के खाया जैसे कि कोई हमारा सीक्रेट मिशन चल रहा हो। और आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दूं कि हम ऐसे छुप छुप के क्यों खा रहे हैं, ताकि कोई छोटा बच्चा हमसे मांग ना ले। और मेरा मानना तो ये है कि खाने की चीजें तुम जितना अकेले बैठ के खाओ उतना ही मजा आता है। इसी वजह से मुझे अकेले रहना बहुत ज्यादा पसंद है, खासकर तब जब मेरे पास खाने की चीजें हों। अब मेरी ऐसी बातें सुन के आप लोग मुझे एकदम भुक्कड़ नंबर 1 समझ रहे होंगे, बट कोई नहीं, आप लोग मुझे समझो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं दुनिया में सिर्फ खाने ही आई हूँ। तो ये हमारी भाभी नंबर 1 नई नवीली दुल्हन। तो चलो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, जिसके लिए ये व्लॉग बनाया गया था, यानी कि सत्यनारायण जी की कथा। तो इसी के साथ घर के सारे फंक्शन धीरे धीरे खत्म हो चुके हैं। इतनी भाग दौड़, हंसी मजाक और यादों के बीच अब बस यही फंक्शन रह गया था, जो है आज का लास्ट फंक्शन। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल, और अब ये शोर शराबा भी शायद याद ही बन के रह जाएगा। तो चलो आप लोगों को मैं अपने मिनी व्लॉग में दिखाती हूँ कि शादी के बाद का लास्ट फंक्शन, लास्ट वाइब और लास्ट यादें कैसे रही। तो यहाँ पर हम सभी लोग बैठे हुए थे और साथ में सभी के सभी मेहमान अभी आने लग गए थे धीरे धीरे से। देन उसके बाद हमारी प्यारी भाभी जी भी तैयार हो चुकी थी, जो कि काफी ज्यादा प्रिटी लग रही थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक दूसरे को कैप्चर किया। फिर यहाँ पे बैठ के हम सभी लोगों ने साथ में फोटोज क्लिक करी। फिर देखते देखते पूजा भी स्टार्ट हो चुकी थी, जहाँ पे हमारी बड़ी बहन जो है सबको टीका लगा रही थी। फिर आए दूल्हे राजा की बारी, वो भी लगा लेता है। और देखो दुल्हन तो मस्त तैयार हुई है, और हमारा दूल्हा जो है निक्कर में घूम रहा है। और ये है भाभी की बहन की छोटी बेटी। फिर यहाँ पे आती है टीका लगाने की मेरी बारी, जो कि लगा रही है मेरी बड़ी बहन, जो है मेरी ताऊ जी की बड़ी बेटी, सबसे बड़ी बेटी है ये, जो कि यहाँ पे कह रही थी कि मैं भी व्लॉग में आऊंगी क्या। तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल आऊंगी। फिर यहाँ पे लगाते हैं दुल्हन को टीका, जो कि काफी सुंदर लग रही थी। फिर थोड़ी देर बाद आ जाते हैं यहाँ पे दूल्हे राजा। तैयार होने के बाद उठा लेते अपनी दुल्हन को अपनी गोद में, और इन दोनों को साथ में इतना खुश देख के दिल को सच में बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे दूल्हा जो है मुझे कह रहा कि हमारे थोड़े से सिनेमैटिक शॉट ले, जिसे लेने की मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की, फिर भी नहीं ले पाई। तो फोटो और वीडियो सेशन खत्म करने के बाद यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो चुकी है। पंडित जी जो है यहाँ पे एक सत्यनारायण की कथा पढ़ रहे थे। तो थोड़ी देर कथा सुनने के बाद हम चले जाते हैं अपना मेन काम, जो है हमारा खाना बनाना। तो यहाँ पे सोचा हमने क्यों ना हम भी थोड़ा सा हाथ बटा दे। तो यही था मेरा आज का मिनी ब्लॉग। कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना।